कोई की संस्था है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर निर्मल सूर्या है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मुंबई में, बॉम्बे हॉस्पिटल में। और आवाज़ नहीं आ रही? और मेरे साथ में मैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, प्रेसिडेंट हूँ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, और जो भारत की एकमात्र स्ट्रोक की एसोसिएशन है। और मैं आज यहाँ पर एक जो नया मिशन इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने चालू किया है, जिसका नाम है मिशन ब्रेन अटैक। अब ब्रेन अटैक क्या है? ये एक सिनोनिमस है, जैसे हार्ट में आर्टरी ब्लॉक होती है और हार्ट की जो मसल्स डैमेज होती है, उसी तरह ब्रेन में जब आर्टरी ब्लॉक होती है और ब्रेन में एक हिस्सा जो काम नहीं करता है और उसकी वजह से जो पैरालिसिस आ जाता है, उसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। अब हार्ट अटैक आया तो आदमी को चेस्ट में पेन होता है, अनफॉर्चुनेटली ब्रेन अटैक आया तो पेन नहीं होता है, न सिर में पेन होता है, न हाथ पाँव में पेन होता है, पर मुंह से बात करने में तकलीफ हो सकती है, देखने में तकलीफ हो सकती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, हाथ का पैरालिसिस हो सकता है, हाथ सुन्न हो सकता है, जाड़ा हो सकता है, चलने में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, देखने में डबल दिख सकता है या कम दिख सकता है या दिखाई नहीं दे सकता है। तो ये कई सारे सिम्टम स्ट्रोक के हैं, पर हमेशा एक तरफ होगा, क्योंकि जैसे लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो भी आर्टरी में खून कम जाएगा, राइट में कम जाएगा तो लेफ्ट साइड पूरी कमजोर होगी, और राइट साइड में कम जाएगा तो लेफ्ट साइड का राइट कमजोर होगी, लेफ्ट में जाएगा तो और बोलने की तकलीफ होगी, क्योंकि स्पीच सेंटर लेफ्ट साइड के ब्रेन में है। तो अगर आपको एक साइड की कोई भी कमजोरी हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, सीरियस लें इसको, लाइट नहीं लें, डॉक्टर के पास जाए। और अगर आपको रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और पहले कभी स्ट्रोक आया है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लाइटली नहीं लें। और मिशन ब्रेन अटैक के तहत हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 4.5 घंटे जो कि गोल्डन आवर है, उस दौरान आप अगर स्ट्रोक के एक्सपर्ट के पास तुरंत, जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है नियरेस्ट, शायद डॉक्टर अरविंद जी भी यहाँ पे हैं, अविनाश जी यहाँ पर हैं जो बनारस के हैं, और वहाँ पर जो BHU में भी थ्रोम्बोलिसिस की जो ड्रग है, वो इंट्रावेनस इंजेक्शन 4.5 घंटे में अगर आपका CT स्कैन नॉर्मल है दी जाए तो कई सारे पेशेंट इमीडिएटली रिवर्स हो जाते हैं। मतलब जिनका पूरा पैरालिसिस है, हाथ नहीं उठ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, इंजेक्शन देने के बाद उठ के खड़े होके चले जाते हैं। इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। गोल्डन आवर मिस नहीं करें, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। हर मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन ब्रेन में सर्कुलेशन कम होने की वजह से मरते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, मैं यहाँ पे बनारस में ही न्यूरोलॉजिस्ट हूँ पिछले 15 वर्षों से। और जैसे कि बात हो रही थी आज की स्ट्रोक के लिए, जो कि इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, आपने सुना प्रेसिडेंट साहब को, हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, जाइडस अहमदाबाद से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बनारस में भी हम लोग ने धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट की हैं। आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने बी फास्ट और फास्ट के हिसाब से यहाँ पे साइकिल रैली और अवेयरनेस रैली की हुई है। और साथ में हमारा जो हॉस्पिटल है, अग्रिम हॉस्पिटल, वी आर द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जो कि बात हो रही थी कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग की, वो तो हम लोग 4.5 घंटे के अंदर करते ही हैं। एंड वी हैव ए स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब हमारे यहाँ, जो कि न्यूरो इंटरवेंशन के लिए बनारस में पहली बार स्टार्ट हुई है, और वी आर वर्किंग ऑन दैट। और हम हर तरह के स्ट्रोक, एक तो जो है कि जो बात है कि जहाँ पे ब्लड रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, वो जैसे कि आप प्रथम 24 घंटे में आप उसकी मैकेनिकली उसकी थ्रोम्बस को, जो क्लॉट है उसको निकाल सकते हैं, तो उसकी सुविधा उपलब्ध है। साथ में आपकी जो और स्ट्रोक होते हैं, जो हेमरेज होते हैं, जिसमें कि खून की नस फट जाती है, तो कुछ कारण होते हैं जिसमें कि नसें कमज़ोर होती हैं, जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म बोलते हैं या AVM बोलते हैं, तो उसकी भी कॉइलिंग की सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और ये स्ट्रोक का जो प्राइमरी आप लोग बोल रहे थे कि सिम्टम क्या है, ये जो भी चीज़ होती है वो अचानक होती है। तो जो सिनोनिम है कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो अचानक आते हैं, जो कि बी फास्ट के निमोनिक से है, कि बी से बैलेंस है, आई है, और एफ से फेस की वीकनेस हुई, आर्म वीकनेस हुई या लेग वीकनेस हुई, एस से स्पीच हो जाता है। और ये समय T इज द टाइम कि आप तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचे।